हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम हनी कॉम स्टार्ट कर रहे हैं और हनी कॉम का आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे 3 क्वेश्चंस वाले चैप्टर को, जिसके अंदर एक राजा होते हैं और वो 3 सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अब कहानी क्या है, कैसे है, वो तो हमें पढ़ने के बाद ही पता चलेगी। वैसे तो हमने ऑलरेडी कहानी को पढ़ा हुआ होगा, शायद आप लोगों ने स्कूल में पढ़ लिया हो, और शायद वो अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, तभी आप लोग ये वीडियो देखने के लिए आए हैं। तो मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा बेटा कि वीडियो को लास्ट तक देखें, कहानी को ढंग से समझें। मैं आपको ईच एंड एवरी वर्ड के मीनिंग्स भी बताऊंगा, क्लियर करूंगा वो सारी चीज़ें जो आप लोगों के लिए पेपर में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर समझ में ना आए और सपोज टू भी आपको अच्छा ना लगे तो बेशक डिसलाइक करना वीडियो को, लेकिन सजेस्ट करके जाना कि आखिर आपको इस वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा। और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर देना। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। टाइटल आप लोगों ने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा। हम NCERT का ये चैप्टर आज डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर में लिखा हुआ है सबसे पहले बेटा, बिफोर वी आर गोइंग टू रीड, तो इसमें हमसे यहाँ पर बोल रहा है कि भैया आप ये पढ़ने से पहले ना ये सारी चीज़ें एक बार क्लियर कर लो। ये क्लियर क्या करना है, देखो इधर, बिफोर यू रीड। तो कहता है कि सबसे पहले अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। यानी किंग का मतलब क्या होता है, राजा, और अ का मतलब क्या होता है, एक, यानी एक राजा। किंग, KING, किंग। अ किंग हैज 3 क्वेश्चन। हैज क्या है बेटा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे में हैज और हैव का यूज करते हैं। अगर सिंगुलर होता है तो हम हैज लगाते हैं, प्लूरल होता है तो हम हैव लगाते हैं। 3 मतलब 3, क्वेश्चंस यानी सवाल, एंड ही इज सीकिंग। सीकिंग का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा उत्सुक होना, यानी कि उसके पास 3 जवाब वो चाहता था, किसी भी कीमत पर चाहता था। आंसर टू देम। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से वो सवाल थे। उसके बाद क्या कह रहा है, वट आर द क्वेश्चंस, क्या थे आखिर वो क्वेश्चंस। डज द किंग गेट वट ही वॉन्ट्स, यानी क्या राजा को वो चीजें मिली, यानी उन सवालों के जवाब मिले जो राजा चाहता था। बिल्कुल। तो चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ईच एंड एवरी लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे और बेटा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर चैप्टर के अंदर ये वाला जो इमेज दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपको आगे आकर मिलेगा कहीं ना कहीं। अभी फिलहाल हमें इसकी नीड नहीं है तो हटा देता हूँ। चलिए, कहता है क्या, द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। यानी कि द मतलब एक स्पेसिफिक किसी भी चीज को जब प्रेफरेंस दिया जाता है, कोई भी अपने आप में प्राथमिकता में होती है तो हम द लगाते हैं। थॉट, थॉट मतलब होता है विचार, विचार, थॉट मतलब क्या होता है, विचार। केम टू सर्टेन किंग, यानी सर्टेन मतलब क्या होता है, एक राजा, मतलब कोई भी एक राजा, हमें नहीं पता वो राजा कहाँ का था, कैसा था, कौन से राज्य का था, उससे मतलब नहीं है, पर एक राजा है ये। किंग दैट ही वुड नेवर फेल, यानी कि एक राजा के पास मतलब एक सवाल आता है, ठीक है, और उसने सोचा कि अगर वो 3 सवालों के जवाब जान ले तो कभी भी जीवन में बेटा असफल नहीं होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि वो 3 सवालों के जवाब जान ले तो कभी भी असफल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, यानी ये 3 बातें थी। देखो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं बेटा बेटा ऐसे वैसे ही जो है ना, इसकी मीनिंग्स भी निकल कर आते हैं। दीज 3 थिंग्स वर, यानी दीज का मतलब ये, 3 मतलब 3, थिंग्स मतलब बातें, और वर मतलब थी। मतलब वाज और वर का इस्तेमाल हम सिंपल पास्ट टेंस के जो कॉन्टिन्यूस वाला पोर्शन होता है, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसमें हम यूज करते हैं। वट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी कि असली सवाल यही उठता है कि आखिर सही समय क्या है किसी भी चीज की शुरुआत के लिए। जैसे अभी आप देखो एग्जाम शायद आप लोगों के आने वाले हैं और तब आप ये चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सही समय कब है। सही समय का मतलब होता है कि आपको कौन से टाइम में कौन सा काम करना चाहिए। तो राजा के मन में भी यही सवाल उठे, विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी कि उसे कब काम शुरू करना चाहिए और उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। मैं कहता हूं कि भैया आप मेरी बातें सुनो,
इज इट नेसेसरी कि आप मेरी बात सुनो? पहले आप ये जज तो कर लो कि मैं आपके लिए ट्रस्ट वर्दी हूं या नहीं हूं, मेरी बातें आपके लिए सही है या नहीं है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि हमें किसकी बात सुननी चाहिए। What is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे जरूरी काम क्या है करने के लिए, यानी उसके लिए सबसे जरूरी काम क्या है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। इतना क्लियर हो गया? तो ये 3 सवाल थे जिन सवालों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भैया कोई भी काम करने के लिए सही समय कब है, ठीक है, ये सवाल पहला था। उसके बाद उसको किसकी बातें सुननी चाहिए, यानी कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी बातें उसे सुननी चाहिए, यानी राजा को सुननी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या कह रहा था यहाँ पर, एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी कि कोई भी काम करने के लिए उसके पास कौन सा जरूरी काम होगा, उसके बारे में बात करनी है आपको। फिर कहते हैं द किंग देयरफॉर सेंट अ मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, इसलिए राजा ने दूत भेजे और पूरे राज्य में एक बड़ी कह सकते हो प्रॉमिस की कि बड़ा बड़ा रकम दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने फिर इसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा। हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, यानी कि राजा ने इस सवाल को लेकर अपने दूत को भेजा और उसने कहा कि जो इन सवालों के जवाब सही सही देगा उनको मैं प्राइज दूंगा, बहुत बड़ी अमाउंट दूंगा। मेनी वाइज मैन कम टू द किंग, यानी मेनी वाइज मैन कम टू द किंग, यानी कई वाइज मतलब क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करेंगे। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, समझदार, जिसे आप कहते हैं। तो लिखना है तो लिख लो आप यहाँ पर, क्योंकि मैं हिंदी में लिखूंगा। अगर आपको जरूरत है तो आप मुझे बोल देना कि सारा हिंदी में भी लिख दिया करो, लेकिन वाइज का मतलब क्या होता है बेटा, समझदार। तो यहां पर कह रहे हैं क्या, मेनी वाइज मैन केम टू द किंग, यानी बहुत सारे जो समझदार लोग थे वो राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, यानी कि बहुत सारे लोग आए और उन सब ने अलग अलग तरह से जवाब दिए बेटा, अलग अलग जवाब दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी पहले सवाल के जवाब में, सम सेड, यानी कुछ लोगों ने कहा, किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, ठीक है, कुछ ने कहा कि भैया किंग जो है राजा को समय सारणी बनानी चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और तब उसे अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, यही एक रास्ता है, यही एक जरिया है कह सकते हो। दे सेड कम कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, यानी कि यही एक जरिया है। सबने यही कहा कि भैया आप एक टाइम टेबल बनाओ, सही तरीके से फॉलो करो, यही एक जरिया है जिससे कि आप कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होंगे, ठीक है। अदर सेड दैट, यानी कुछ दूसरे लोगों ने कहा, ठीक है, दूसरे लोगों ने भी कहा, was impossible to decide in advance the right time for doing something, यानी कि मतलब एडवांस में, एडवांस का मतलब क्या होता है, पहले से। तो कई लोगों ने कहा कि पहले से ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा काम कब करना चाहिए, यह बहुत असंभव जैसा है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, यानी कि द किंग शुड नोटिस ऑल वॉज गोइंग ऑन, यानी क्या कहता है, राजा को हर काम पर ध्यान देना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर, यानी कि मूर्खता, मौज मस्ती से बचना चाहिए। एंड मतलब और, यानी यहां तक हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारे लोगों के अपने अपने ओपिनियंस थे। कुछ ने कहा कि भैया अपना टाइम टेबल बनाओ और अपना स्ट्रिक्टली फॉलो करो, और आप में से बहुत सारे बुद्धिमान लोगों ने मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को, बुद्धिमान लोगों ने ये सजेशन दिया होगा, भैया अपना टाइम टेबल बनाओ, फॉलो करो, आप अच्छे मार्क्स लाओगे। लेकिन ये तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा काम कब करें। लेकिन थोड़ा सा प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि हमें ये चीज़ें कर लेनी है इस पर्टिकुलर मंथ में। अब एग्जैक्टली कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि आज मैं 13 क्वेश्चन तैयार करूंगा, पर हाँ आज मैं इस चैप्टर के लिए 1 घंटे बैठकर पढ़ाई करूंगा, ये कहना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है बजाय कि मैं ये कहूँ कि मैं 13 क्वेश्चन याद करूंगा। तो इसीलिए टाइम टेबल होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड एंड टफ टाइम टेबल नहीं होना चाहिए कि मैं 7 बजे उठूँ, 7:15 बजे वॉशरूम जाऊँ, वॉशरूम से निकलूँ तो 7:30 बजे तक ब्रश करूँ, फिर उसके बाद नाश्ता करूँ और फिर 9 बजे बैठ जाऊँ पढ़ने के लिए। टस से मस ना हो और 9:30 बजे, फिर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ऐसे कंटिन्यूसली पढ़ता रहूँ, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो बहुत सारे बुद्धिमान लोगों ने यही कहा कि भैया ये थोड़ा सा असंभव सा है, कुछ अलग तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, राजा को सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है इतना? चलिए तो फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। क्या कह रहा है?
ऑलवेज डू वट एवर सीम्स नेसेसरी एट ऑल टाइम, यानी हमेशा वही करे जो उस समय जरूरी लगे। ये बहुत जरूरी चीज है। देखो यहां पर क्या लिखा है, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब क्या होता है बेटा, हमेशा। डू मतलब करना, वटेवर जो भी, सीम्ड यानी कि लगे, लगना, नेसेसरी मतलब जरूरी, एट मतलब उस समय, एट दैट टाइम मतलब उस समय, एट दैट टाइम का पूरा मतलब आएगा उस समय। तो क्या निकला कि और हमेशा वही करे जो उस समय जरूरी लगे। ये बहुत जरूरी काम है, ठीक है। अब मान लो आपका इंग्लिश का पेपर है, आप हिंदी की तैयारी थोड़ी करोगे, तो मतलब जो जरूरी है उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करो। नेक्स्ट आता है आपके पास, येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, यानी कुछ लोगों ने कहा कि भैया आप जो है ना जो अच्छा लगे, जो सही लगे उस समय वो करो। वहीं पर कुछ लोगों ने ये भी कहा, फिर भी दूसरे लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमानों का एक परिषद बनाना चाहिए, है ना। ये लिखा हुआ ना, येट अदर सेड, यानी कुछ लोगों ने फिर भी कहा, द किंग नीडेड, किंग का मतलब राजा, नीडेड मतलब जरूरी, काउंसिल मतलब क्या होता है बेटा, परिषद जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, ऑफ वाइज मैन, वाइज मैन मतलब क्या हो गया, बुद्धिमान लोगों का, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो राजा की मदद करेगा पर्टिकुलर टाइम में काम करने में। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस वॉज फ्रॉम हेयर, ये दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, और ये ऐसा इसलिए क्योंकि सबने सोचा कि एक व्यक्ति के लिए दूसरों की मदद करे बिना, आप कह सकते हो, काम करना, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं सभी कामों में मदद नहीं कर सकता, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर एंड द राइट टाइम फॉर द एवरी एक्शन। तो वही यहां पर क्या निकला, ऐसा इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति के लिए दूसरों की मदद के बिना हर काम के लिए सही समय, कह सकते हो, तय करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमने देखा है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा, तो उसमें कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता, बहुत सारे व्यक्तियों के समूह होते हैं और उस समूह के लोग जो है मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो काउंसिल का मतलब यहां बता रखा है, ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एन एडवाइस, टू गिव एडवाइस, और वी कैन से टू मेक रूल्स। नेक्स्ट कहता है, बट देन अदर्स सेड, फिर कुछ और लोगों ने भी कहा, लेकिन फिर दूसरों ने कहा, देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, यानी कुछ लोगों ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी है जो अति आवश्यक हो सकती है, बहुत जरूरी हो सकती है। अर्जेंट मतलब क्या होगा बेटा, बहुत जरूरी। बट मतलब लेकिन, देन अदर, अदर मतलब दूसरे लोग, सेड मतलब कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स, यानी कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं, विच कुड बी अर्जेंट, यानी कि जो बहुत ज्यादा, विच मतलब यहां पर जो, जैसा, तो ऐसा कुछ भी हो सकते हैं, जो बहुत ज्यादा यानी अति आवश्यक हो सकती है। These things could not wait for the decision of the council, यानी कि कुछ लोगों ने कहा कि यार कई चीजें तो ऐसी भी हो सकती है ना जो बहुत जरूरी हो सकती हैं, और ये चीजें इतनी जरूरी हो सकती है कि भैया परिषद के निर्णय का इंतजार ही ना कर सकें। यानी कि अब मान लो सभी काउंसिल के लोग एट दैट टाइम प्रेजेंट हो, ये भी जरूरी नहीं है। सभी काउंसिल के लोग एक सेम थॉट पर प्रोसेस करे, वो भी जरूरी नहीं है। सभी काउंसिल के लोग उस चीज से सहमत हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया ये कई बार नहीं हो पाता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, यानी कि इन ऑर्डर टू मतलब किसी, आप कह सकते हो, किसी काम को करने का सही समय तय करने के लिए, इट इज नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, यानी कि किसी काम को सही समय पर करने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको भविष्य में देखना होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अभी बेटा 7th स्टैंडर्ड में हो, 8th स्टैंडर्ड की आप तैयारी करोगे, तो 8th स्टैंडर्ड के लिए आपको 7th स्टैंडर्ड का अपना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा बेस, है ना। एंड मतलब और, मैजिशियन कुड डू दैट, यानी इसको सिर्फ जादूगर ही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, और फिर किंग को जो है मैजिशियन के पास जाना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहां तक। ऐसा जादूगर के पास ही हो सकती है ताकत जो भैया ये बता सके कि भविष्य में क्या होगा, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए या जाना होगा, एक्चुअली जाना होगा बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, इन देयर आंसर्स टू सेकेंड क्वेश्चन, यानी इन देयर मतलब उनके, ठीक है, दूसरे प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा, सम सेड
that the people most necessary to the king were his counselor. Others said the priest. यानी कि कुछ लोगों ने कहा कि किंग के जो काउंसलर होंगे उनमें उन लोगों का होना बहुत ज़रूरी है जो कह सकते हो भरोसे लायक हो, समझ में आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो किंग के लिए। तो कुछ ने कहा कि भैया पादरी का होना ज़रूरी है। प्रीस्ट क्या होता है? पादरी, पुजारी। अ फ्यू अदर चूजन द डॉक्टर। कुछ लोगों ने कहा कि भैया आपके साथ तो डॉक्टर का होना भी जरूरी है, डॉक्टर को भी चुना उन्होंने। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी। और फिर कुछ ने कहा कि सैनिक सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है? सैनिक जरूरी है, ये भी बोला उन्होंने, जरूरी थे। नेक्स्ट आता है टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस। यानी तीसरे क्वेश्चन में, जिसमें हमने ये नहीं बताया तीसरा क्वेश्चन क्या था, याद है आपको? What is the most important thing for him to do? यानी उसके लिए सही काम करने के लिए क्या चीज़ है, उसके डिसीजन में कुछ लोगों ने साइंस को प्रेफरेंस दी। उन्होंने कहा कि भैया साइंस। अदर चूजन फाइटिंग। कुछ ने कहा कि जी आपके लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। कुछ ने कहा कि भैया आपको धार्मिक पूजा, पाठ पूजा में भी ध्यान देना चाहिए। तो दूसरे प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी होगा कि पार्षद जो लोग चुने गए हैं उनमें पुजारी भी हो। कुछ ने कहा जी नहीं जी आपके पास डॉक्टर भी होनी चाहिए। और कुछ ने कहा जी आपके पास सैनिक होने चाहिए। तीसरे प्रश्न के जवाब में जिसमें ये कहा था कि भैया आपको विज्ञान का सहारा लेना चाहिए। कुछ युद्ध के तौर पर उन्होंने उत्तर दिया। कुछ ने कहा कि धार्मिक पूजा करो, ये जरूरी है। एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। अब इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि ये सारे सवाल के जवाब बहुत अलग थे, मतलब कोई भी सहमत नहीं था, सबके विचार अलग अलग थे। तो इसीलिए राजा को अंदर से संतुष्टि नहीं हुई। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है बेटा? संतुष्टि। यहां पर क्या होगा, इसका मतलब संतुष्टि। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो राजा को संतुष्टि नहीं हुई, यानी कि वो सेटिस्फाई नहीं हुआ और उन्होंने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। समझ में आ रहा है? कोई भी उनको पुरस्कार नहीं दिया। समझ में आ रहा है? तो ये कह रहा है कि क्योंकि उन सभी के सवाल के जवाब अलग अलग थे। ऑब्वियस सी बात है, एक जैसे जवाब होते तो मिल सकता था जो शुरुआत करता। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। यानी कि अब क्योंकि उसको इनाम नहीं मिला बाकी लोगों को, तो वो लोग चले गए। तो राजा ने कहा कि भैया इसके बजाय उसने एक साधु से सलाह लेने का फैसला किया। हर्मिट क्या होता है बेटा? साधु। क्या होता है? साधु। ठीक है। तो उसने सोचा मन में कि मैं साधु से सलाह लूंगा जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए व्यापक रूप से जाना जाता होगा। समझ में आ रहा है? तो उसने अपना फैसला किया ऐसे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। यानी साधु जंगल में रहता था। यहाँ वुड का मतलब लकड़ी नहीं है बेटा, यहाँ पर वुड का मतलब क्या है? जंगल से है। अब कहोगे जी अब तक हमने तो पढ़ा था वुड का मतलब लकड़ी होता है, लकड़ी में कैसे रह सकता है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं ना, लकड़ी में कैसे रह सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ रहेगा? जंगल में रहेगा। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। वो साधारण लोगों के अलावा किसी को नहीं देखता था, यानी कि किसी साधारण लोगों की तरह ही दिखता था। सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ। तो उसने क्या किया? फैसला लेने किया और फिर साधारण लोगों के अलावा किसी को नहीं दिखता था, इसलिए राजा साधारण कपड़े पहन लिए। यानी कि कहने का मतलब किसी बड़े लोग से वो साधु बात नहीं करता था। वजह थी क्योंकि वो बहुत साधारण विचार का था व्यक्ति, और वो साधु जो थे वो साधारण लोगों से ही बात करते थे, किसी राजा महाराजा से बात नहीं करते थे। इसलिए राजा ने क्या किया? उनसे मिलने के लिए क्या किया? उन्होंने साधारण कपड़े पहन लिए। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. यानी कि उसके वहां पहुंचने से पहले राजा ने क्या किया? अपने घोड़े को और अपना जो उनका जो बॉडीगार्ड था, जैसे जिसे बोलते ना कि अंगरक्षक, यस, तो घोड़े को और अपने अंगरक्षक को उन्होंने छोड़ दिया और अकेले ही बढ़ गए। एज द किंग केम नियर टू द हर्मिट्स हट। तो एज मतलब जैसे ही, जैसे एज द किंग केम नियर यानी जैसे ही राजा उसके हर्मिट के यानी साधु के हट के पास पहुंचा। ही सॉ हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज। उसने देखा कि राजा जो है अपनी
कुटिया के सामने, ऑब्वियस सी बात है यहाँ हट ही लिखा होगा, ये हट ही लिखा है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसने देखा कि राजा ने देखा कि वो अपनी हट के सामने, अपनी कुटिया के सामने क्या कर रहा था बेटा, जमीन खोद रहा था। क्या कर रहा था, जमीन खोद रहा था। ही ग्रीटेड क्या होता है, किसी को नमस्कार करना, नमस्ते करना, हेलो हाय करना, उसको ग्रीटेड कहते हैं। तो वही है, उसने अभिवादन किया। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उसने राजा का अभिवादन किया, हेलो किया, नमस्ते किया, और उसने खुदाई जारी रखी। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो मतलब वो था, साधु था, बहुत बूढ़ा था बेटा और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैविली। यानी कि वो जैसे कि काम करते हैं, आपने देखा होगा सीढ़ियाँ चढ़ो, काम बहुत ज़्यादा करो तो आपकी सांसें फूलने लगती हैं, सांसें उखड़ने लगती हैं। तो वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। यानी किंग वेंट अप मतलब गया वहां तक। तो राजा जो है साधु के पास गया और बोला, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू wise hermit to ask you to answer to 3 questions। यानी कि राजा ने कहा, मैं आपके पास 3 सवालों के जवाब मांगने आया हूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। पहला सवाल था कि मैं कैसे पता करूं कि मेरे लिए क्या सही काम है और किस समय सही समय पर करना चाहिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। यानी किन लोगों की ज़रूरत मुझे है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। एंड व्हाट अफेयर्स आर देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कौन कौन से काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये सारी बातें थी। तो उसने ये सारा जो सवाल था, ये तीनों सवाल उनसे किया। उसके बाद कहता है, द हर्मिट लिसन टू द किंग। यानी साधु ने राजा की सारी बातें सुनी। द हर्मिट लिसन टू द किंग, यानी साधु ने राजा की सारी बातें सुनी। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। मतलब बातें सारी सुनी पर बोला कुछ भी नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खुदाई करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग। यानी कि राजा ने कहा, आप तो थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। यानी कि क्या कहा, लेट मी मतलब उसे अनुमति मांगने लग गया। तो कहता है कि यार आप तो बहुत ज़्यादा थके हुए हो। ठीक है, राजा ने साधु से सवाल जब किया तो उसके बाद उनको काम करते हुए देखा तो कहा कि मुझे कुदाल लेकर तुम्हारे स्थान पर काम करने दो। यानी तुम्हारे स्थान पर मतलब साधु के स्थान पर काम करने दो। थैंक्स एंड सेड द हर्मिट। यानी जो धन्यवाद बोला, किसने, साधु ने धन्यवाद बोला राजा को। गिविंग द किंग हिज स्पेड। यानी कि राजा को उसने अपनी कुदाल दे दी, फावड़ा दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। और तब वो नीचे ग्राउंड पर बैठ गया। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है बेटा, ये अपना जो साधु है, ये साधु होगा, ऑब्वियस सी बात है, और ये राजा जी हैं। अब साधु ने क्या किया, अपना फावड़ा जो है वो राजा को देने के लिए आगे बढ़ाया। समझ में आ गया यहां तक। नाउ आगे के स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, When the king had dug 2 beds। अब क्या मतलब निकला इसका, बेड मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब क्या है बेड, यहाँ पर BED है, बेड मतलब क्या होता है, बेड मतलब तो बेटा अपना पलंग भी होता है, पर यहाँ पर बेड क्या है, यहाँ पर बेड है बेटा क्यारियां जिसमें हम फूल बगान वगैरह लगाते हैं, तो वही है यहाँ पर क्यारियां। When the king, यहाँ लिखा हुआ है, When the king had dug 2 bed, he spotted and repeated his question। ठीक है, तो जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली तो वह रुका, स्टॉप्ड, स्पॉटेड पढ़ दिया मैंने इसको मिस्टेकनली, एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पर स्टॉप्ड, वो रुक गया। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, तो वह रुका और उसने अपना सवाल फिर से दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, वो खड़ा हुआ। Stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work। यानी वो खड़ा हुआ, वहीं पर खड़ा हुआ और कुदाल के लिए हाथ को आगे बढ़ाया। स्ट्रेच मतलब आगे बढ़ाना, हाथ को आगे बढ़ाया और बोला, आप आराम करें और मुझे काम करने दें। But the king did not give him the spade and continued to dig। लेकिन राजा ने कुदाल नहीं दी और खुदाई जारी रखा।
1 hour passed, यानी 1 घंटा बीत गया। पास्ट मतलब बीत जाना, जैसे वो पास्ड अवे, वो निकल गया, बीत गया, मर गया, ऐसा कुछ। तो 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, फिर दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज पेड़ों के पीछे डूब गया था, छिप गया था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेट, और बाद में राजा ने क्या कर, वो डूब गया, राजा ने कुदाल को जमीन में गाड़ दिया और कहा, मतलब गाड़ दिया मतलब जमीन में जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको जमीन में गाड़ देते जिसके पैरों में चोट ना लगे, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर आंसर टू माई क्वेश्चंस, यानी हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं अपने सवालों के जवाब के लिए आपके पास आया हूं। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम, यानी अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बताएं, मैं घर लौट जाऊंगा। यानी क्या बोल रहे हैं, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, यानी अगर आप मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकते, लेट मी सो एंड आई विल टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न टू होम, मुझे बता दो, मैं घर लौट जाऊंगा। Here comes someone running and said the hermit, यानी कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, साधु ने कहा। अब यहां तक की जो बातें हमने पढ़ी बेटा, ये हमारा सेक्शन 1 था। इसके आधार पर यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं ये 2 हैं। ये प्रश्न कंप्रिहेंशन चेक, वाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर टू 3 क्वेश्चंस, राजा अपने 3 सवालों के जवाब किस लिए चाहता था। तो हमने पढ़ा ना कि राजा अपने 3 सवालों के जवाब इसलिए चाहता था जिससे कि अपने जीवन में कभी भी फेल ना हो, हमेशा सक्सेस होता रहे, यही इसके आंसर में आ जाएगा। मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू फेच वाइजमैन, यानी मैसेंजर क्यों भेजा गया था, क्या वाइजमैन को पकड़ने के लिए भेजा गया था, या कि आंसर्स के लिए, या टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, या हर्मिट को बुलाने के लिए, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, या फिर इसलिए भेजा गया था जिससे कि जो उसके सवाल का आंसर देगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। जल्दी से मुझे इस सवाल का कमेंट करके आप आंसर देंगे बेटा कि आपका फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। ये पार्ट 1 था बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी है बेटा तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें, आपको मोस्ट प्रोबेबल कल तक दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा।